हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए एक इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आई हूँ जिसमें हम काफ़ी सारे न्यू वर्ड्स, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन और अलग अलग ग्रामर स्ट्रक्चर्स लाइक टेंसेज, वर्ब्स, आर्टिकल, एडवर्ब्स ये स्टोरी के थ्रू सीखेंगे और इसे हम अपनी रीडिंग हैबिट को फॉर्म कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी स्टोरी जिसका टाइटल है द सरपेंट एंड द गोल्ड कॉइन्स। गोल्ड सोने के, कॉइन्स सिक्के। द एज ए आर्टिकल यहाँ यूज हुआ है। द यहाँ भी एज ए आर्टिकल यूज हुआ है। सरपेंट होता है सांप। सांप और सोने के सिक्के, सांप कह सकते हो, नागिन कह सकते हो सरपेंट को, सांप और सोने के सिक्के। तो देखते हैं इस स्टोरी को। देयर वंस लिव्ड अ पुअर फार्मर विद हिज सन। लिव की सेकंड फॉर्म है लिव्ड। यहाँ सिंपल पास्ट टेंस यूज हुआ है। सिंपल पास्ट में हम ऑलवेज वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। अ यहाँ पर आर्टिकल है और पुअर होता है गरीब, फार्मर किसान। और अ क्यों आया है? क्योंकि कॉन्सोनेंट साउंड है पुअर में, इसलिए अ आर्टिकल यूज हुआ है। वोवल साउंड के साथ में हम ऑलवेज एन आर्टिकल लगाते हैं। तो देखते हैं इस लाइन का दोबारा मीनिंग। देयर वंस लिव्ड अ पुअर फार्मर विद हिज सन। एक बार एक गरीब किसान अपने बेटे के साथ रहता था। ही हैड अ स्मॉल फील्ड। फील्ड होता है खेत, उसके पास एक छोटा सा खेत था। द मैन स्लोग्ड डे इन एंड डे आउट ऑन द फील्ड टू मेक एंड्स मीट। स्लोग्ड होता है कड़ी मेहनत करना। डे इन एंड डे आउट दिन रात, ऑन द फील्ड खेत में, टू मेक एंड्स मीट अपना जीवन निर्वाह करने के लिए, आजीविका पूरी करने के लिए। तो आदमी दिन रात अपने खेतों में कड़ी मेहनत करके अपनी जीवन निर्वाह करता था, आजीविका कमाता था। वन डे एक दिन, द मैन सॉ, ये सी की सेकंड फॉर्म है सो, एन एंथिल। एन आर्टिकल है। एन क्यों आया है? जैसा कि मैंने ऊपर बताया था कि वोवल साउंड जब होती है तो हम एन आर्टिकल लगाते हैं। तो एंथिल में ए वोवल है और एंथिल वोवल साउंड भी है, तो एन आर्टिकल हमने यूज किया है। एंथिल क्या होता है? जब आपने देखा होगा कि चींटियाँ जब मिट्टी ऐसे निकाल देती हैं, वो ढेर बना लेती हैं, तो उसको हम एंथिल बोलते हैं। नियर हिज फील्ड, अपने खेत के पास। इस लाइन का दोबारा देखते हैं मीनिंग। वन डे एक दिन, द मैन सो एन एंथिल नियर हिज फील्ड। आदमी ने अपने खेत के पास में चींटियों के द्वारा बनाए गए ढेर को देखा। देयर वॉज अ ब्लैक सरपेंट दैट लिव्ड इन इट। वहाँ पर एक काला सांप इसमें रहता था। द सरपेंट प्रोटेक्ट्स माई फील्ड थॉट द फार्मर। थिंक की सेकंड फॉर्म है थॉट। तो किसान ने सोचा कि यह सांप मेरे खेत को प्रोटेक्ट करेगा, सुरक्षा करेगा। आई शुड पे बैक दिस सरपेंट फॉर गार्डिंग माई फील्ड, ही टोल्ड हिमसेल्फ। टेल की सेकंड फॉर्म है टोल्ड, बताया। हिमसेल्फ अपने आप को, उसने अपने आप को बताया। क्या बताया? आई शुड पे बैक, मैं दिस सरपेंट फॉर, मैं इस सांप को पे वापिस करूँगा जो कि यह मेरे खेत की रखवाली करेगा। द मैन लेफ्ट सम मिल्क इन ए डिश आउटसाइड द एंथिल एवरी डे। जैसे कि पहले वाली लाइन में क्या था कि अगर वो जो सांप उसके खेत की रखवाली करेगा, उसके बदले में वो उसको कुछ पे करेगा, कुछ देगा। तो अब वो क्या पे कर रहे हैं इस लाइन में देखें। द मैन, लिव की सेकंड फॉर्म है, लेफ्ट सम मिल्क इन अ डिश आउटसाइड द एंथिल एवरी डे। आदमी हर रोज एंथिल के बाहर एक बर्तन में दूध, कुछ दूध छोड़ देता था। दो यद्यपि ही हार्डली हैड इनफ फूड टू फीड हिज सन, लेकिन यद्यपि उसके पास में मुश्किल से ही कुछ भोजन होता था अपने बेटे को खिलाने के लिए। ही इंश्योर्ड द स्नेक वॉज फेड मिल्क एवरी डे,
लेकिन फिर भी वह यह इंश्योर करता था, आश्वासन देता था कि जो स्नेक है वो हर रोज़ दूध पिए। द सरपेंट एप्रिसिएटेड द फार्मर्स काइंडनेस। ये अपोस्ट्रोफी एस है, इसका हम पोजेशन, रिलेशन, ऑनरशिप बताने के लिए हम इसका यूज करते हैं। एप्रिसिएटेड या का मतलब होता है प्रशंसा करना। तो जो सांप था उसने किसान की इस दयालु भाव की प्रशंसा की, काइंडनेस की, दयालुता की प्रशंसा की। वन डे, एक दिन, व्हेन द फार्मर वॉज रिटायरिंग, वॉज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, यहाँ पर पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज हुआ है। पास्ट कॉन्टिन्यूस में हम ऑलवेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और वॉज वर यूज करते हैं। सिंगुलर के साथ वॉज, क्योंकि फार्मर सिंगुलर है, और प्लूरल के साथ वर हम यूज करते हैं। इस लाइन का मीनिंग दोबारा देखते हैं। वन डे, एक दिन, व्हेन द फार्मर वॉज रिटायरिंग टू स्लीप, रिटायरिंग टू स्लीप होता है सोने जाने वाला था। तो जब किसान सोने जाने वाला था, ही डिसाइडेड, उसने निर्णय किया, टू पिक द एम्प्टी डिश अप नियर द एंथिल। तो उसने उस एंथिल के पास से, उस चींटियों के द्वारा बनाई गई मिट्टी के ढेर के पास से उस खाली बर्तन को उठाने का निर्णय किया। टू हिज सरप्राइज ही फाइंड की सेकेंड फॉर्म है फाउंड अ गोल्ड कॉइन इन फीडिंग डिश। उसको यह देखकर हैरानी हुई और उसने क्या पाया, एक सोने का सिक्का इन फीडिंग डिस्क, जिसमें वो उसको जो खाने की जो प्लेट थी उसके अंदर उसने एक सोने का सिक्का पाया। सो व्हेन एवर ही फेड द सरपेंट विद अ डिश ऑफ मिल्क ही वॉज रिवार्डेड विद अ गोल्ड कॉइन। सो व्हेन एवर, जब भी वो सांप को उस बर्तन में दूध पिलाता, ही वॉज रिवार्डेड, उसे इनाम दिया जाता, विद अ गोल्ड कॉइन, एक सोने का सिक्का। वन डे, एक दिन, द फार्मर हैड टू गो टू द नेक्स्ट विलेज, टू के बाद ऑलवेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, मीट हिज सिस्टर। एक दिन किसान को जाना पड़ा टू द नेक्स्ट विलेज, अगले खेत में, सॉरी अगले गांव में, विलेज होता है गांव, अगले गांव में, टू मीट हिज सिस्टर, अपनी बहन से मिलने के लिए। ही वरीड होता है चिंतित, वो चिंतित था। अबाउट हु वुड फीड द सरपेंट ड्यूरिंग हिज अब्सेंस, उसकी गैर हाजिरी के दौरान कौन सांप को खाना देगा, उसको दूध कौन देगा। हिज सन वॉलंटियर्ड टू हेल्प हिम, उसके बेटे ने अपनी मर्जी से उनकी हेल्प करना चाहिए। डियर सन, प्रिय पुत्र, प्रिय बेटे, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लीव अ डिश ऑफ मिल्क फॉर द सरपेंट, सांप के लिए एक बर्तन दूध छोड़ना मत भूलना। आई विल रिटर्न, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ सिंपल फ्यूचर टेंस यूज हुआ है। सिंपल फ्यूचर में हम सेल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो आई विल रिटर्न इन अ कपल ऑफ डेज, मैं कुछ दिनों में लौट आऊँगा। सेड द फार्मर, किसान ने कहा। एंड टुक लीव, और चले गए। द सन लेफ्ट अ डिश ऑफ मिल्क नियर द एंथिल, बेटे ने एक उस दूध के बर्तन को एंथिल के पास में छोड़ा या रखा। ही वॉज सरप्राइज्ड टू फाइंड ए गोल्ड कॉइन इन द एम्प्टी डिश दैट नाइट। ही वॉज सरप्राइज्ड, वो हैरान था, टू फाइंड ए गोल्ड कॉइन, एक सोने का सिक्का पाकर, इन द एम्प्टी डिश दैट नाइट, उस रात खाली बर्तन में एक सोने का सिक्का पाकर वो हैरान था। द सन वॉज ग्रीडी फेलो, जो बेटा था वो लालची था। ही थॉट द एंथिल मस्ट बी फिल्ड विद गोल्ड कॉइन्स, उसने क्या सोचा कि जो ये मिट्टी का ढेर है, ये एंथिल है, वो सोने के सिक्कों से भरा होगा। सो द नेक्स्ट डे, इसलिए अगले दिन, इंस्टेड ऑफ फीडिंग द सरपेंट, उसने सांप को खाना देने की बजाय, उसको फीड कराने की बजाय, द सन ट्राइड टू चेस इट अवे, चेस इट अवे था दूर भगाना, तो उसने उसे दूर भगाने की कोशिश की। सो दैट, कि क्यों दूर भगाया उसने, कि ही कुड टेक
ऑल द गोल्ड कॉइन्स फ्रॉम द एंथिल, ताकि वो सारे के सारे सोने के सिक्के एंथिल से ले सके, मिट्टी के ढेर से ले सके। जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हो, वो उसको भगा रहा है। और ये एंथिल होता है, ऐसे मिट्टी चींटी जो होती हैं वो ऐसे मिट्टी का ढेर बना लेती हैं, तो इसको एंथिल बोलते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट लाइन। द सरपेंट सो, सी की सेकंड फॉर्म है, सो हिज ग्रीड एंड बिट द बॉय एंड वेंट अवे। सांप ने उसके लालच को देखा और उस लड़के को काट दिया और चला गया। द बॉय फेल डेड इमीडिएटली, इमीडिएटली यहाँ एज ए एडवर्ब यूज हुआ है और इसका मतलब होता है तुरंत। तो लड़के, द बॉय फेल डेड इमीडिएटली, जो लड़का था वो तुरंत मर गया। द फार्मर रिटर्न होम, जो किसान था वो वापस आया। एंड र्यूड ओवर हिज सन्स मिस्टेक, र्यूड होता है विलाप करना, पछतावा करना। ओवर हिज सन्स मिस्टेक, अपने बेटे की गलती पर पछताया या विलाप किया। तो आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। इसमें हमने काफ़ी सारे न्यू वर्ड्स, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सीखी, और मोरल तो इसका बहुत ग्रेट है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। हम बहुत सारे स्टोरी का मोरल से सीखते हैं कि लालच बुरी भला है। तो देखो लालच से करने से कितना बड़ा उसको पनिशमेंट मिला कि वो डेड हो गया, वो मर गया। तो अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।